बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसमें क्या देखेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में। ओके, न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 12 है और एनसीईआरटी जो हमारी ओल्ड बुक है उसके अकॉर्डिंग ये 13 है। आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 में देखो हमें क्या करना है और इसके सभी प्रीवियस पार्ट उन सभी का लिंक आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेगा और इसी चैप्टर ये चैप्टर जो है हमारा और इससे जो अदर चैप्टर उन सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको इस वैल्यू का फॉर फिक्स्ड रियल नंबर। ओके, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए मोर नॉलेज के लिए अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है तो आप आईसीएससी वाला लेक्चर देखें हमारा, जिसमें आपको ये क्लियरली सभी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हैं एंड हर एक क्वेश्चन के लिए सेपरेट इंडिविजुअल एक्सरसाइज दी गई है। तो अगर आप उस चैप्टर को देख लेते हो आईसीएससी वाले को, काफ़ी लेंथी भी है, उसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन पर बेस्ड, लेकिन आपके में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज गिवन की है। तो वहाँ से आप काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा? देखो जो भी x होगा ना सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होता है। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1 ये होगा, प्लस a बाहर रहेगा x टू दी पावर ये n माइनस 1 है, ये क्या होगा n माइनस 1 आगे, n माइनस 1 आगे और इसमें माइनस 1 और लग जाएगा, प्लस अब ये n स्क्वायर, देखो a स्क्वायर क्या है यहाँ पर, a क्या है कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना फिक्स्ड रियल नंबर। तो ए स्क्वायर को हम बाहर रखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, सिर्फ एक्स टू दी पावर n माइनस 2 का। एक्स टू दी पावर n माइनस 2 है, पावर n माइनस 2 पावर आगे आ जाती है और क्या हो जाता है, और ये ए स्क्वायर है इसको हम पहले से बाहर रख रहे हैं और यहाँ एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1। n क्या था इसका n माइनस 2 था, इसमें भी माइनस 1 कर देंगे तो एक माइनस और लगा दिया हमने सिंपली, एंड सो ऑन। सेम इसमें हम करेंगे, ये ए टू दी पावर n माइनस 1 बाहर ही रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। एक्स टू दी पावर 1 का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 होता है, प्लस ए टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू क्योंकि है। तो हमें क्या मिल रहा है n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पर ये a n माइनस 1 इंटू में एक्स टू दी पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 एंड ये एक्स टू दी पावर n माइनस 3। ओके, प्लस एंड सो ऑन प्लस a टू दी पावर n माइनस 1 ये होगा, सिंपली ये हो गया इसका आंसर। सिंपल ये करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें डिफरेंशिएशन सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, लेकिन आप जब 12th में इंटीग्रेशन करोगे उसमें आता है मज़ा, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है उसमें, और हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग टाइप होता है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के कंपेरिजन में काफ़ी टफ होता है, तो ये फील करोगे आप क्लास 12th में। और अगर आपको अभी करना है इसको तो आप हमारा आईसीएससी वाला लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि सीबीएसई पर अभी तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है उसे। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है और साफ साफ क्लियरली पता चल रहा है। देखो यहाँ पर ये दो फंक्शन है हमारे पास, 2 फंक्शंस है, हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आप यू और बी ऐड कर सकते हो इसको। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन अगर हम करें इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा फिर, तो इसमें क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन बाहर, ये रूल चलता है हमारा x माइनस ए को बाहर रखा हमने, टी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, प्लस इसमें प्लस आता है और जिसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया उसको बाहर रखेंगे और फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन को। ओके, सेकंड फंक्शन को बाहर रखा इस बार, कर लो उसको सोल्व, सिंपल है। देखो x माइनस ए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 होगा और b का 0, तो फिर ये 1 ही होगा। यहाँ पर भी x माइनस बी है, सेम एज इट इज x का 1 और a का 0, क्योंकि a कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब देखो 1 माइनस 1 1 ही होता है, तो सिंपली यहाँ पर क्या मिलेगा आपको x माइनस ए, सेम एज इट इज यहाँ पर 1 माइनस 0 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस बी से, b को तो x माइनस बी मिलेगा। ये x और ये x कितना हो जाएगा 2x, एंड ये b और ये b कितना हो जाएगा माइनस ए एंड माइनस बी, क्योंकि देखो ये अनलाइक टर्म्स है हमारे, तो ये प्लस माइनस नहीं होंगे, सेम एज इट इज इस टाइप से हम इनको मेंशन कर देंगे यहाँ पर। बस यही होगा इसका फाइनल आंसर, हो गया ये सिंपल। नेक्स्ट देखो आप, सिंपल है डिफरेंशिएशन। अब जैसे नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट को भी आप ऐसे ही करोगे, लेकिन क्या सेकंड पार्ट में कोई प्रोडक्ट रूल वगैरह यूज हो रहा है? देखो कर तो सकते हैं, क्योंकि इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है,
लेकिन इसमें लगाएंगे हम चेन रूल, जैसे x टू द पावर n, इसको देखो आप, इस पूरी वैल्यू को एक्सलेट कर लो, x टू द पावर n मींस x टू द पावर 2। अगर ये x टू द पावर 2 होता तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आप बताओ, n(n-1) रूल्स है, जैसे हम x टू द पावर n का करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं x, तो यहाँ पर क्या होता 2 आगे आ जाता। कौन सा रूल लगा रहे हैं, अब चेन रूल यूज होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखो जिसको हम x कह रहे हैं x टू द पावर 2 है, अगर x टू द पावर 2 होता अगर सिंपल, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता 2 आ गया था और x टू द पावर 1 कम हो जाती तो सिर्फ सिंपल 2x होता। लेकिन ये x नहीं है, देखो चेन रूल क्या कहता है कि जिसको भी आप x लेट करके डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, वो अगर x नहीं है, x से अदर कोई वैल्यू है, तो फिर हम क्या लेंगे, उसका अगेन डिफरेंशिएशन लिखेंगे, d/dx ऑफ अगेन किसका करेंगे, जो इसको हम x बोल रहे थे, जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हम x बोल रहे थे, x टू द पावर n। ओके, ये है। अब इसका अगेन कर दो, बस ये इसका फाइनल आंसर होगा ax² प्लस b होल स्क्वायर, एंड इसमें देखेंगे हम a बाहर रहेगा। अब ये जो x² इसका 2x होता है तो इसे 2ax भी बोल सकते हो प्लस b, सिंपल यही इसका आंसर होगा, बस ये करना है आपको। अब इसमें और कुछ कर सकते हैं हम, सॉरी इसमें b का तो 0 होगा भाई, b तो कांस्टेंट वैल्यू है, b का तो 0 होगा, इसका ही तो होगा डिफरेंशिएशन। तो सिर्फ बचा हमारे पास 2x को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 4ax, एंड ये ax² प्लस b, और हमने एक और मिस्टेक की है यहाँ पर, n-1 तो किया ही नहीं, n-1 करेंगे तो पावर 1 हो जाएगी सिंपल, तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, थर्ड में देखो एक u फंक्शन और अगर हम v फंक्शन लेट करते हैं तो ये डिवाइड रूल, इसे क्वेश्चन रूल कहते हैं, वो अप्लाई होगा। क्या होता है क्वेश्चन रूल, कि अगर d बाय u अपॉन v कर रहे हैं हम, ठीक है, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या होता है, नीचे जो वैल्यू होती है उसका होल स्क्वायर, नीचे वाली जो वैल्यू बाहर है आप इसे फर्स्ट फंक्शन मान रहे हो और इसको सेकंड मान रहे हो, अगर कि भाई ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, देन ये जो सेकंड फंक्शन है पहले ये बाहर होगा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा u का, फिर माइनस करेंगे और फिर u बाहर, इस बार v का होगा, बस यही चलता है इसमें रूल, लेकिन बीच में माइनस है, ये समझना है आपको। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x माइनस a अपॉन में क्या है, x माइनस b है, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर d/dx ऑफ दिस, या फिर f डैश भी लिख देते हैं हम, ठीक है, ये इसके रिप्रेजेंटेशन हमने बताया था f1 f डैश, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है किसके, d/dx, ये किसके डिफरेंशिएशन के। अब इसको करेंगे हम, क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर, नीचे क्या है x माइनस बी, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अभी जो नीचे वाली वैल्यू है इसको बाहर रखेंगे x माइनस बी, और d/dx किसका करेंगे, x माइनस ए का, फिर बीच में माइनस, फिर x माइनस ए बाहर, फिर d/dx किसका करेंगे, x माइनस बी का। ओके, कर लो इसको सोल्व, कितना होगा, सोल्व करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस बी, और यहाँ पर होगा 1 माइनस यहाँ x माइनस ए, तो यहाँ पर कितना होगा 1, डिवाइड में कितना होगा x माइनस बी होल स्क्वायर, ये होगा। अब ये होगा ऊपर x माइनस बी माइनस x माइनस ए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही वैल्यू मिलेगी हमें, x माइनस बी होल स्क्वायर। ऐसे छोड़ सकते हो या फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हो, x माइनस बी फिर माइनस साइन अंदर प्लस ए, एंड ये x माइनस बी होल स्क्वायर, ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल, यहाँ पर मिले आपको, देखो इसको a माइनस बी भी बोल सकते हो, क्योंकि हमारे पास क्या है b माइनस का था इसलिए हमने b को लास्ट में रखा और a को पहले रखा, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, ये सिंपल ये आंसर होगा इसका, ये हो गए इसके तीनों पार्ट। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव दिस फॉर सम कांस्टेंट a, तो a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। अब ध्यान से देखो, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x है, तो इसमें लगेगा हमारा डिवाइड रूल, जैसा भी हमने यूज़ किया। डिवाइड रूल के अकॉर्डिंग करेंगे क्या हम, देखो अगर हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, देखो एक तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए आपका कि भाई आप जैसा भी हमने किया इससे प्रीवियस लेक्चर, कि आप क्या कर रहे हो, d/dx ऑफ क्या कर रहे हो, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a। ओके, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, नीचे जो वैल्यू x माइनस a इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसको बाहर रखेंगे, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे यहाँ पर d/dx का मीनिंग यही है। ओके, तो यहाँ पर x माइनस a, जो नीचे वाली वैल्यू इसको बाहर रखेंगे पहले, फिर d/dx ऑफ क्या, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, फिर बीच में माइनस हो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, और d/dx ऑफ कितना x माइनस a, ये होगा, इम्प्लाई करेगा क्या, x माइनस a, एंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, क्या होगा n x टू द पावर n माइनस 1,
और ए टू द पावर एन का कितना होगा 0 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, यहाँ पर एक्स का 1 होगा ए का 0 डिवाइड बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ये इम्प्लाई करेगा क्या एक्स माइनस ए, और यहाँ पर ये एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, और ये एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन और 1 माइनस 0 1, सिंपली हो गया, और एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ऐसे छोड़ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, या फिर इसे सिंप्लीफाई कर लो भाई। कैसे सिंप्लीफाई कि ये एन एक्स टू द पावर एन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो ये पावर 1 है और यहाँ पे पावर एक्स माइनस 1 है, तो ये एक्स टू द पावर ओनली एन बचेगा, क्यों -1 और +1 पावर कैंसिल हो जाएगी, समझ रहे हो आपकी, ये -1 था इसमें +1 और कर देंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। अब इसकी ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल कितना होगा माइनस का ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, फिर माइनस एक्स टू द पावर एन यानी माइनस माइनस प्लस ए टू द पावर एन, ओके, ये होगा डिवाइड बाय कितना एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे इसमें एन एक्स टू द पावर एन होगा माइनस ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन डिवाइड बाय कितना होगा ये एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ओके, ये होगा इसका आंसर सिंपल। 8th क्वेश्चन। 9th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आप देखो इनमें सभी का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखें इसका, तो फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल, देखो 2x माइनस 3/4, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, सिंपली 2x का हो जाएगा 2 माइनस 3/4 का होगा 0, क्यों होगा भाई 3/4 का 0, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कोई x नहीं है इसके साथ, तो इसका आंसर कितना आ गया फाइनली 0 आ गया, सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में लग रहा है प्रोडक्ट रूल, सेकंड पार्ट में क्या लग रहा है भाई प्रोडक्ट रूल लग रहा है, देखो सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, तो लगा लो प्रोडक्ट रूल, सिंपली हो गया क्या प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करेंगे क्या फर्स्ट फंक्शन बाहर 5x टू द पावर 3 प्लस 3x माइनस 1 और d बाई डी एक्स को क्या करेंगे हम x माइनस 1, यहाँ पर माइनस x माइनस 1 और d बाई डी एक्स को 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ओके, और हमने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेना, हमें लेना है प्लस, क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट रूल में बीच में आता है प्लस, सिंपल। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 सेम एज इट इज रहेगा, x माइनस 1 का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का तो 0 होगा माइनस 1 का, समझ रहे हो आप, क्योंकि भाई 1 का क्या होता है 0, कॉन्स्टेंट वैल्यू का 0, अब 1 है 2 है 3 एंड सो कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू इसका 0 होगा हमेशा, प्लस x माइनस 1 बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन देखो 5 बाहर रहेगा, इनटू में x क्यूब का क्या होगा 3x टू द पावर 2, समझ रहे हो, पावर आगे और एक पावर कम हो जाती है, तो यहाँ पर 3 ओनली 3 होगा क्योंकि x का हो जाएगा 1, अब यहाँ पर जो -1 इसका 0 हो जाएगा, तो बस आप इसको लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी, ठीक है, इस टाइप से लिख दो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको शो कर दो कि भी ये बच रहा है हमारे पास, यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही बचेगा प्लस, यहाँ पर है x माइनस 1 एंड यहाँ पर है हमारे पास 5 3 15 x स्क्वायर प्लस 3 ओनली, समझ रहे हो, ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब आंसर आपको कैसे गिवन किया होगा भाई, वो सिंपली मतलब सिंप्लीफाई किया होगा इसने, सिंप्लीफाई कैसे कि x माइनस 1 है ना, इसकी मल्टीप्लाई अंदर की होगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x को सभी मल्टीप्लाई करो क्या मिल रहा है 15x क्यूब प्लस 3x, फिर माइनस 1 को करेंगे तो माइनस 15x स्क्वायर एंड माइनस 3, नाउ 5x क्यूब एंड 15x क्यूब कितना होगा 20x क्यूब एंड 3x कितना होगा 6x माइनस 1 माइनस 3, ये कितने हो जाएंगे हमारे -4, ओके, ये हो जाएगा सिंपल, और 6x हो गया, स्क्वायर वाली वैल्यू कहाँ है इसमें, स्क्वायर वाली वैल्यू तो है ही नहीं कहीं पर, 15x क्यूब और यहाँ पर कितना हो गया 3x, ओके करेक्ट है, x में फिर 15x स्क्वायर तुमने मिस कर दिया, यहाँ पर 15x स्क्वायर इधर रह गया हमारा, ये 15x स्क्वायर हो रहा है माइनस का, इसको लिखेंगे, आप पहले क्या कर सकते हो भाई
रूल के अकॉर्डिंगली पहले पावर 3 है, फिर पावर 2 वाली वैल्यू है -15x², फिर ये 3x और 3x 6x ले लिया हमने प्लस का, फिर माइनस का 1 एंड माइनस का 3 -4। सिंपली ये इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, ये हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो आप थर्ड। अब थर्ड में भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम क्वोशिएंट रूल भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? x⁻³ है, x⁻³ नीचे लाकर x⁻³ कर लो। अब आप सिंपल कर लो इसको। कैसे? देखो हर किसी क्वेश्चन रूल में आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना उसको आप ऊपर लेके आ जाओ, उसकी पावर चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी बस। अब जैसे मल्टीप्लाई में गिवन किया था प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, की प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम इसे कर सकते थे, लेकिन हम इसे किसके रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं? इसे हम क्वेश्चन रूल मीन्स डिवाइड वाले रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और डिवाइड रूल के अकॉर्डिंग ये ईजी हो जाएगा। देखो कैसे? अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा, मतलब सेकंड फंक्शन नीचे वाली वैल्यू, इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर, और इस वाली वैल्यू को ही रखते हैं बाहर, जिसका डिफरेंशिएशन नीचे होल स्क्वायर क्या, सेकंड वाली वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर को इसको ही बाहर रखते हैं। और हमेशा पहले क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसमें? डिवाइड में। -5 + 3x, अब जिसका डिफरेंशिएशन क्या है 5 + 3x, इसको बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका x³ का। ओके, नाउ क्या होगा, x³ एंड ये 5 का 0 + 3 -5 + 3x एंड x³ का कितना होगा 3x² डिवाइड बाय कितना होगा x⁻6। कर लो इसे 3x³ माइनस मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 3 = 15 होगा, लेकिन माइनस का 15x² हो जाएगा। फिर ये भी हमारा माइनस का ही कितना हो जाएगा, 3 = 9x³, ये होगा 9x³ एंड ये 3x³, ये माइनस का 6x³, माइनस का 6x³ और नीचे भी तो है वैल्यू, नीचे वैल्यू तो हम भूल ही जा रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू रखो पहले x⁻6। और इसको क्या कर सकते हो आप, इसमें कर सकते हैं -6x⁻³ और -15x⁻² डिवाइड में क्या है x⁻6। ये जो x⁻6 आ रहा है डिवाइड में, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अगर आंसर मैच कराना है तो माइनस का कितना कॉमन आ रहा है 3 और x², क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा x² कॉमन लेंगे तो एक सिंगल x बचेगा, 3 × 2 = 6, 2x, यहाँ पर प्लस का 5, 3 × 5 = 15 डिवाइड में x⁻6 है, ये पावर 2 पावर कम हो जाएंगी और ये कितना हो जाएगा x⁻4 -3/x⁻4 एंड ये 2x + 5। ओके, ये करना था इसमें हमें। यह है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला पार्ट, डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा हुआ। अगर हम फोर्थ वाले पार्ट में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं x⁵ एंड -3 6x⁻9, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ x⁵ को बाहर रखते हैं और डिफरेंशिएशन क्या कर देते हैं, ये सेकंड फंक्शन का, बीच में प्लस आता है इसमें, एंड ये 3 -x⁻9 एंड d/dx कर देते हैं किसका, x⁵। सिंपली ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। ईजी है किसी कंपैरिजन में कंपेयर टू प्रोडक्ट रूल। x⁵ कंपेयर टू क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल इज इजी। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, इजियर देन क्वेश्चन रूल है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 3 का कितना हो जाएगा 0 माइनस ये 6 बाहर, x⁻9 का क्या होगा -9 आगे और x⁻ कितना हो जाएगा n(-1), समझ रहे हो, ये होगा इसमें फाइनली, ये होगा। फिर नेक्स्ट प्लस करेंगे इसमें हम, और यहाँ पर 3 6x⁻9 एंड x⁵ क्या होगा 5x⁴, समझ रहे हो, सिंपल हो गया है x⁵। एंड यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 54 एंड x⁻10 एंड यहाँ पर प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15 x⁴ माइनस 5 × 6 = 30 x⁵, बेस सेम पावर ऐड कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कितना होगा 54 x⁻, माइनस 5 प्लस 15 x⁴ माइनस 30 x⁻, -5।
अभी x टू द पावर -5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस का 24। क्यों? क्योंकि माइनस होंगे 54 में से 30 x टू द पावर -5 प्लस 15 x टू द पावर 4। सिंपल ये होगा इसका आंसर। x टू द पावर -5 को आप नीचे डिवाइड में भी लिख सकते हो। ओके, इसमें जो आंसर गिवन किया हुआ है वो तो क्या है हमारा, कौन सा पार्ट है, 15x टू द पावर 4 और सही है, यही गिवन किया है कि 15x टू द पावर 4 आगे लिखा हुआ है और प्लस में 24x टू द पावर -5 है, इसको डिवाइड में लिखा हुआ है बस। तो यहाँ पर इधर भी छोड़ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो 15x टू द पावर 4 एंड ये प्लस 24 एंड डिवाइड बाय x टू द पावर 5, ये था इसमें। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट, सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें फिफ्थ पार्ट सेम एज इट इज फोर्थ पार्ट है। इसमें भी अगर हम करते हैं प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, क्या होगा, डायरेक्ट कर लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर क्या होगा, x टू द पावर -4 बाहर और d बाय dx क्या होगा 3 - 4x टू द पावर -5। फिर यहाँ प्लस ये 3 - 4x टू द पावर -5, ये क्या होगा d बाय dx ऑफ x टू द पावर -4। ओके, नाउ x टू द पावर -4 और ये 3 का 0 और -4 फिर -5 आ गया x टू द पावर n(-1) के अकॉर्डिंग x टू द पावर 6। ये करना होता है हमें सिंपली, प्लस 3 - 4x टू द पावर -5 एंड x टू द पावर -4 का आंसर क्या होगा, -4 आ गया x टू द पावर -4 -1 एंड ये x टू द पावर -4 माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 20x टू द पावर -6 प्लस 3 - 4x टू द पावर -5 एंड ये यहाँ पर -4x टू द पावर -5। ये करना था सिंपल। ये हो गया हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं 20x टू दी पावर कितना -10। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 4 = 12। ओके, ये हो जाएगा हमारा 3 4 = 12 एंड x टू दी पावर -5 एंड माइनस प्लस 4 4 = 16, 4 4 = 16 एंड कितना हो जाएगा ये x टू दी पावर -10। ये हो रहा है। अब आंसर में देखो, अगर हम आंसर मैच करने लगे इसका आंसर हो जाएगा इसमें काफ़ी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें आपके फैक्टर वगैरह कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिफ्थ वाला पार्ट जो है इसका आंसर सिंपल। देखो आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर लो, इतना प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि बेस सेम वाली वैल्यू है हमारे पास कितनी 36x टू द पावर -10 -12x टू द पावर -5। बस इसने ऐसे तो लिखा है कि जो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया है, x टू द पावर 10 36 अपॉन x टू द पावर 10 माइनस 12 अपॉन x टू द पावर 5। ये है सिंपल। ओके, ये करना था इसमें। सिंपल हमारा हो गया है। इसका फिफ्थ पार्ट है था, यस फिफ्थ पार्ट था। इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट। लास्ट वाले पार्ट में इंडिविजुअल्स अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो। क्या कहते हैं, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में अगर हम देखें 2 अपॉन में क्या है पर x + 1 एंड -x² अपॉन में 3x - 1 डिफ्रेंशिएट करें अगर इसे भी हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसे लेट u और b भी लेट कर सकते हो कि पहले हम u की वैल्यू निकालेंगे, b की अलग फाइंड कर लो। ठीक है, आप इसे ऐसे कर सकते हो कि भाई या तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लें या फिर हम क्या कर देंगे कि लेट u = 2 अपॉन x। तो 2 अपॉन x + 1 का अलग कर लो आप एंड b = x², क्योंकि काफ़ी बड़ा फंक्शन है इसलिए इसको इजीली नहीं किया जा सकता। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा, इसमें आएगा इधर आ जाएगा u du अपॉन dx और इधर क्या हो जाएगा 2 ऊपर ही आएगा, नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर होगा। इसको बाहर रखेंगे नीचे वाली वैल्यू को ही, तो डिफ्रेंशिएशन हो किसका करेंगे 2 का, तो 0 हो जाएगा -2 और d/dx ऑफ x + 1। ये है। ऐसे सेम क्या कर सकते हैं हम b के लिए, dv अपॉन du क्या होगा, dv अपॉन du क्या होगा भाई, तो इसमें भी हम वही करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर 3x - 1 होल स्क्वायर एंड जो वैल्यू हम नीचे दी उसका ही क्या करेंगे बाहर रखेंगे, इसको d/dx ऑफ x²
एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाहर एंड डी बाई डी एक्स हो 3x माइनस 1, ये होगा सिंपली। यू और बी की वैल्यू कैलकुलेट करो और पुट कर लो यू और बी के प्लेस पर। ओके, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है ये 0 हो जाएगा, ये 0 पूरा 0, यहाँ पर माइनस 2 और x का 1 होगा, इसका 0 होगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये ऐसे देखते हैं, इसमें क्या 3x माइनस 1 एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 3x होगा, 3x का x होगा सॉरी, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू का 0 होता है। यहाँ पर 3x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये रहेगा इसमें सिंपल। अब करो, इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ रहा है माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पर ये 2 3 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x क्यूब डिवाइड बाई 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, ये आ रहा है, लेकिन प्रूफ करना है हमें, ये तो आ गया इसमें। आप इसे इतना छोड़ सकते हो वैसे, लेकिन अगर बुक में आंसर दे रखा है कि आप -2 अपॉन में ये आ रहा है, ठीक है, एंड इधर कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा प्लस 6x स्क्वायर, पहले था इसमें 3x स्क्वायर क्यूब, 3x क्यूब हो गई माइनस में एंड फिर क्या आएगा 6x स्क्वायर ए माइनस 2x। ओके, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x माइनस 3x माइनस 1 होल स्क्वायर करो। इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं, वैसे एलसीएम इसमें लेना नहीं क्योंकि ये वाली वैल्यू तो आ रही है हमारी सेपरेट, ये वाली वैल्यू तो फॉर्म होगी, ये नहीं हो रही फॉर्म। इसको फॉर्म करने के लिए 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, नीचे है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उस ऊपर वाली वैल्यू को रीअरेंज कर लो। कैसे, 6x स्क्वायर है इसमें एंड ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड माइनस 2x होना चाहिए, ओनली माइनस 2x, 6x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसमें देखो मिस्टेक वगैरह तो नहीं है कहीं, सिंपल है, वरना क्वेश्चन भी x स्क्वायर ही तो था, 3x स्क्वायर ही तो होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर होता, सॉरी 3x स्क्वायर, तो 6 और 3 ये प्लस का 3x स्क्वायर होता एंड यहाँ पर कितना होता है 2, यहाँ पर कितना होता है 2x ओके, ये होता हमारा 2x। अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, देखो अगर हम इसमें कॉमन ले क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 3x माइनस 2 दो में चाहिए, यहाँ पर 3x माइनस 1 होल स्क्वायर, बस ये माइनस का साइन हम ले रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में माइनस पहले से ही था, ऐसे बीच में माइनस लेके हुए चल रहे थे हम, लेकिन यहाँ पर था इसमें प्लस है, माइनस ही है ओके, यहाँ पर माइनस ही है, तो यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सिंपल। कॉमन लेते ही आगे देखो x बार आ गया माइनस में, और ये 3x माइनस 2 नीचे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 और x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये करना था इसमें हमें। तो अब देखते हैं इसमें हम फाइंड डेरिवेटिव cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो जैसे हमने आपको बताया था कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x क्यों आता है, आज उसी की बात करेंगे। जैसे साइन x का cos x क्यों होता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से बोल देता है फाइंड करने के लिए कि बताइए फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करिए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या है। तो cos x का माइनस साइन x होता है। अब क्यों होता है देखना इसमें। देखो हमारे पास फंक्शन गिवन क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कैसे करते हैं हम इसको। फंक्शन गिवन है हमारे पास cos x, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आपको क्या चाहिए, x प्लस एच भी चाहिए। x प्लस एच क्या होगा, cos x प्लस एच, x के प्लेस पर। नाउ फॉर्मूला क्या कहता है कि f डैश x कैसे फाइंड होगा, मींस डिफरेंशिएशन, f डैश x का मींस डिफरेंशिएशन, कि अगर हम लें लिमिट x h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स
डिवाइड बाय एच, सिंपल ये करना है। नाउ लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, कोस एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय एच। नाउ लिमिट एच टेंड्स टू 0, कोस एक्स प्लस एच मीन्स कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पर माइनस कोस एक्स डिवाइड में एच। अब क्या कर सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ऐसे करेंगे तो अगर हम, और हमें एच कॉमन चाहिए तो कॉमन भी नहीं आ रहा, तो ऐसा तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो फिर इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसमें यूज करेंगे कोस सी प्लस कोस डी। देखो 11th की सभी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर। 11th में की जो इसमें थर्ड चैप्टर की जो हमने आइडेंटिटीज की थी उस पर हमने एक सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है, लेकिन वो आईसीसी वाले चैनल पर है हमारे। उसको देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिए। सभी आइडेंटिटीज हमने उसमें एक्सप्लेन किए, कैसे ड्राइव होती है, कैसे फॉर्मूला याद कर सकते हैं उनका। इसमें लगाएंगे कोस सी, याद करो कोस सी माइनस कोस डी होता क्या है, तो होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी या फिर सी प्लस डी अपॉन में 2 एंड साइन सी माइनस डी अपॉन में 2, ये होता है। इसी का यूज करेंगे, देखो इसको सी लेट कर लो, इसको डी, तो यूज करेंगे माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 एंड साइन सी माइनस डी अपॉन में 2, ये होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स एक्स 2x प्लस एच डिवाइड बाय 2 एंड ये साइन एक्स एक्स कैंसिल, साइन एच अपॉन 2, ये होगा एंड एच। अब ध्यान से देखना, ये साइन एच अपॉन 2, इसमें भी एच अपॉन 2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल ये क्या हो जाएगा 1, इसमें 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, समझ गया। और ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी और ये जो 2 है इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास क्या कि अगर हम लिमिट एच टेंड्स टू 0 किस में डाल दें, माइनस का साइन 2x प्लस एच अपॉन में 2 एंड लिमिट इसमें भी डाल दें, अगर हम लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन 2 और अपॉन में एच अपॉन 2, तो ये तो 1 हो जाएगा। बचेगा ये वाली वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये तो 1 हो जाएगा हमारा। बचा क्या, ये रह जाता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस एच अपॉन में 2, एच टेंड्स टू 0 कर दो आप तो कितना आएगा, साइन एक्स, वो भी माइनस साइन के साथ क्योंकि माइनस साइन चल रहा है, 2x प्लस 0 अपॉन में 2 कितना आ रहा है, देखो माइनस साइन 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर लोगे, आएगा माइनस का साइन x। ओके, ये होगा इसका आंसर, समझ गए। ये करना था हमें सिंपल क्वेश्चन नंबर 10th में। क्वेश्चन नंबर 10th हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लास्ट 11th क्वेश्चन। सिंपल इनके डिफरेंशिएशन करने हैं आपको। अगर हम फर्स्ट वाले का देखें तो भाई इसमें यूज हो रहा है प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर हम एक्स करेंगे, क्या करेंगे, पहले साइन एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स, क्या करेंगे कोस एक्स प्लस कोस एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स, क्या कर देंगे साइन एक्स कोस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड साइन एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स। सिंपल, इसका आंसर कितना हो गया, साइन साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अगर इसमें माइनस साइन आना होता तो ये हो जाता हमारा क्या 1, लेकिन ये कोस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी फॉर्मूला कोस 2x का होता है, तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं। आंसर में अगर कोस 2x लिख रखा है ना, तो कोस 2x का ये तो फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस 2x का फॉर्मूला कोस 2x, इसको लिख सकते हैं, समझ गए। अगर कोस 2x लिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x का। हो गया सिंपल इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखो आप, सेकंड में सेक एक्स का आपको पता है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। अगर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है आपको तो सिंपल क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा सेक एक्स टेन एक्स। ओके,
ये हो गया हमारा sec x tan x सिंपल। ये करना था इसमें sec x tan x। नेक्स्ट थर्ड वाला, इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 5 sec x है एंड प्लस 4 cos x। अब हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, 5 sec x का sec x tan x, sec x tan x, 5 तो बाहर रहेगा कांस्टेंट है, 4 बाहर रहेगा, cos x क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर इसमें माइनस साइन को यहाँ पर बाहर कर सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लस हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाए माइनस। ओके, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में कोसेक है, कोसेक का डायरेक्ट आपको पता है क्या होता है, कोसेक एक्स और कोट एक्स को भी माइनस में। कोसेक एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में कोसेक एक्स एंड कोट एक्स। ओके, ये था इसमें। नेक्स्ट आप देखो अगर इसका फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ वाले पार्ट में 3 कोट, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। कैसे, 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, 3 बार कोट एक्स से क्या होता है, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 बार और कोसेक का क्या होता है माइनस में कोसेक एक्स और कोट एक्स। तो ये याद रखना है सिंपल से, -3 कोसेक स्क्वायर एक्स यानी -5 कोसेक एक्स कोट एक्स। ओके, ये करना है सिंपल फिफ्थ में। सिक्स्थ देखो आप, सिक्स्थ वाले में भी सिंपल ऐसे ही है। देखो अगर हम सिक्स्थ वाले को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 5 साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस 6 कोस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, वो भी माइनस का तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स एंड 7 का 0। तो सिंपल कितना आंसर आ रहा होगा, 5 कोस एक्स प्लस 6 साइन एक्स। ओके, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सेवेंथ, इसका सेवेंथ वाला पार्ट सिंपल, ये भी 2 tan x है। 7 क्या है हमारे पास, sec x है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, 2 tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x का sec x tan x। बस ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारे रेशियोज होते हैं उन सभी का आपको याद करना है क्या होता है डिफरेंशिएशन, और वो कैसे आता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है। जैसे अभी हमने प्रूव किया cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ओके, ये सिंपल हो गए हमारे पास सभी क्वेश्चंस। और नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और अच्छे क्वेश्चंस भी गिवन किए हैं उसमें, हमें अच्छे से चेन रूल समझ में आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना।